दादा, यस सर। आज हम बात करेंगे पानी की। हमने बिरयानी की बात की थी, कितनी अच्छी चीज के बारे में बात की थी पिछले हफ्ते में हमने, तो तुम सीधा पानी पे आ गए। मतलब नॉट सेइंग पानी इज नॉट गुड, बट सिर्फ पानी, मतलब कुछ रंगीन नहीं पानी मिला विला के। 92% पानी, 5% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन और थोड़ा सा हल्का सा फैट। बिकॉज इससे बनती है गोभी, ये फूल गोभी, नॉट पत्ता गोभी, विच इज ए, कॉलीफ्लावर। मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुमने दारू की बात की। ए, दारू में 92% वाटर, वैसे हाँ होता है। देगा तुम ऐसे हौस खास हम्म। विलेज में जाओ तुम। जब जवानी के दिनों में मैं जाता था हौस खास विलेज ना, तो वहां हम्म। पर अगर दारू बिक रही है, अगर क्या दारू ही बिकती थी, स्पेशली ये 1+1 या फिर एक्सक्यूज में मैडम लैडर्स नाइट लैडर्स नाइट लैडर्स नाइट वाले में, उसमें तो 92% पानी होता था। पानी होता था, 8% अल्कोहल। तो यार, तो तो आज हम हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर के बारे में, बहुत चीजों के बारे में। पहले कि कॉलीफ्लावर एक निग्लेक्टेड बेचारी सी वेजिटेबल क्यों थी, हम्म, इंडियन किचन्स में कैसे यूज होती है, हम्म, मैथमेटिशियंस को क्यों पसंद है, और उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और कभी कभी गोभी के परांठे खा के रूम में थोड़ा स्मेली स्मेली क्यों हो जाता है। वो वो ये गो, सब हम बात करेंगे आज। वो गोभी है या मूली है, कहीं आप कंफ्यूज नहीं कर रहे। दोनों। गोभी दोनों। भी आए हाय, हाँ। अस्तगफुरुल्लाह। खैर, और हम थोड़ी आपस की चटर पटर तो कर ही लेंगे कि हम्म। तुम बताओ तुम्हारे। मुझे तो एक ऐसे गाना याद आता है, पता है, तुमने सुना है वो, हम्म। किथे चले हुए कोबीदा पुल बन के, भाई कोबीदा पुल बन के। काफी इंटरेस्टिंग सी गोभी के आसपास ना कहानियां, किस्से कहानी है, जैसे जो लोग खाने में इंटरेस्टेड हैं और उनको वैलेंटाइन डे बनाना है, क्योंकि गोभी दे दो लड़की को। और क्या कॉलीफ्लावर दो, क्यों? क्योंकि तुमने जब रोज दिया तो तुम्हारा रोज तो सड़ जाएगा कुछ एक दिनों में, तुम तो फेंक दोगे उसका, तो रोज का शरबत नहीं बनाओगे ना। लेकिन कॉलीफ्लावर दोगे तो क्या मजेदार, फ्लावर का फ्लावर, सब्जी की सब्जी, साथ में मिलकर बनाओ तो मस्त मजा आएगा, नहीं? बाकी सब तो यूजलेस होता है, कॉलीफ्लावर इज एक्चुअली ए यूजफुल फ्लावर। और क्या, कॉलीफ्लावर पोटैटो, ओए होए, दोनों ही निग्लेक्टेड। पोटैटो, बिल्कुल, पोटैटो से बहुत कुछ बनता है, बिजली से लेके दारू तक, और साथ में कॉलीफ्लावर, मजा ही आ जाएगा। खैर, डू यू हैव पोटेटो एनी का इंटरेस्ट? नेग्लेक्टेड है, हर चीज में तो हम लोग पोटेटो डालते हैं। एवरीथिंग, हर सब्जी में आलू घुसा देते हैं बेचारे को, लाइक एज अ फिलिंग। नहीं नहीं, नॉट इन निग्लेक्टेड सही बिरयानी है। है, नॉट इन बिरयानी। Excuse me, in biryani as well to begin with. But I was saying नहीं, आई एम that, सेइंग नॉट, इट इज नॉट एडेड एज अ फिलर इन बिरयानी, इज व्हाट वी रिसेंटली लर्नड। हाँ, it is not. But I was saying that potato is not neglected. But potato से भी तो मतलब कितनी सारी चीजें बनती है। तो मैं बोल रहा हूँ वैलेंटाइन डे पे कॉलीफ्लावर आलू, ये दो, क्योंकि आलू से दारू बन जाएगा, आलू से बिजली बन जाएगी, जो भी है, ठीक है। और कॉलीफ्लावर तो कॉलीफ्लावर ही, फ्लावर तो फ्लावर ही। कितना अच्छा दिखता है, प्यारा दिखता है, गोल गोल सा, सफेद सफेद सा। पहले इंश्योर कर लेना कि जो भी आपकी पार्टनर है वो 2-3 साल से आपके साथ हैं। हाँ पहले साल में अगर आप गोभी और आलू दो तो हम उसकी गारंटी नहीं लेते कि आगे तक जाएगा कि नहीं। बट हाँ, दैट इज अ गुड टेस्ट कि आपकी जो पार्टनर है वो रैशनल है कि नहीं, करेक्ट। आगे जाके हेल्प करेगा आपको। हम एक काम करते हैं ना, खाना वाना छोड़ो, ऐसे जैसे लव वाला पॉडकास्ट से शुरू करते हैं। आइए, अपने अपने लव एडवाइस। प्यार बिल्कुल। मोहब्बत की समस्याएं लेके आइए, हम आपके एगनी अंकल बनेंगे और आपको ऐसी ऐसी जो है पेट भर के ऐसी एडवाइसेस देंगे। क्या हम्म। बोलते हो? बिल्कुल। एक काम करते हैं, फर्स्ट एडवाइस है हमारी कि गोभी दो गोभी दो। वैलेंटाइंस डे पे। हाँ, हम्म। लेट्स एक्चुअली डू इट। पीपल हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, ऐसे ना अजीबो गरीब टाइप के हमसे इश्क मोहब्बत के सवाल पूछें, एंड वी विल कम अप विद सम अजीबो गरीब से रिप्लाई उसके एज वेल। फूड इंस्टाग्राम, रिलेटेड रिप्लाईज। फूड रिलेटेड रिप्लाई देंगे ऑफ कोर्स। आप इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी करो, ट्विटर पे करोगे तो सबको मालूम चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे करोगे सिर्फ हमें ही मालूम चलेगा। तो आ जाओ। हमने गोभी को एज अ फ्लावर गिफ्ट करने की बात अब छेड़ी है, तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल फैक्ट बताता हूँ। अच्छा। तो जो गोभी होती है ना, एक्चुअली मैथमेटिशियंस आर ऑब्सेस्ड विद इट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो उसकी समथिंग कॉल्ड फ्रैक्टल प्रॉपर्टीज। हम्म, मतलब अगर आप एक गोभी को देखो, अगर आपके पास पड़ी है तो ले आओ, तो उसमें जो एक बड़ा फूल होता है, that is comprised of very smaller fools, flowers, and those resemble the bigger fool exactly the same. बस वो उसका छोटा वर्जन होता है। और फिर ऐसे ही वो छोटा वर्जन इज मेड ऑफ मोर छोटा फूल्स, एंड इसे सेल्फ सिमिलैरिटी कहा जाता है मैथमेटिक्स में, एंड इट्स अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड फ्रैक्टल्स। तो ये मैथमेटिशियंस ने इस पे काफी रिसर्च करी है, और ये बड़ा अनोखा वेजिटेबल है, दैट वे दैट
the big version of the pool resembles the small version of the pool, just different size. I am very curious. I am saddened by this fact. Saddened क्यों? कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं करने को, ये मैथमेटिशियन निगोड़े इनके पास कुछ काम धाम नहीं था कि चलो गोभी पे पढ़ाई की जाए। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी तो ढूंढने समझ में आता है कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन इस पे बैठ के यार काम नहीं है हम लोगों के पास क्लियरली। हाँ, और हम बैठे हमारा संडे लॉन्ग वीकेंड मना रहे हैं बाय टॉकिंग अबाउट गोभी, और हम हाँ, दूसरों को बोल रहे हैं उनके पास काम नहीं है। हमारे पास तो काम नहीं है, वो तो पता है हमें। तो क्या ही काम है। खैर छोड़, ये आ ही गए हैं तो बात कर ही लेते हैं गोभी पे। अच्छा, गोभी का भी हमें जो है सजेशन आया था, हमें इंस्टाग्राम पे आया था मेरे ख्याल से, अब याद नहीं है किसने सजेस्ट किया था। मसला यहीं पे भूल गया किसने सजेस्ट किया था, बट कोई बात नहीं, जिसने सजेस्ट किया था थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप हमें सजेस्ट करते रहे चीजें, हम पढ़ लिख के, हम पढ़ाई लिखाई तो करते ही हैं हम लोग, तो IAS वाईएस बनेंगे, और गोभी पे, गोभी के आप जो भी इंग्रेडिएंट आप भेजो हम उस पर जरूर कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाई जाए। खैर, एक महानुभाव हुआ करते थे जिनका नाम है HM स्ट्रिंगफेलो, ठीक है। अब इन्होंने कहा था बहुत पहले कि देयर इज नो वेजिटेबल द कल्टीवेशन ऑफ विच इज मोर जनरली नेग्लेक्टेड देन दैट ऑफ कॉलीफ्लावर. This is not because it is not considered a valuable addition to any garden, but from a mistaken notion that it is a very difficult vegetable to raise. तो जो मैथ की कॉम्प्लेक्सिटी बताई है सर आपने, मेरे ख्याल से इसीलिए लोगों को लगता होगा जब शुरू शुरू गोभी आया कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज होगा इसको उगाना में, ये हो सकता है, पता नहीं, मुझे जहां तक मेरा भाई साहब ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। खैर, तो अच्छा 1573 और 1575 के बीच में रॉ वुल्फ करके थे, तो ही वाज ट्रैवलिंग इन द ईस्ट, और उनको एक फाउंड द कॉलीफ्लावर कल्टीवेटेड एट एलेप्पो इन टर्की। तो टर्की में उनको ये दिखा, इट सीम्स दैट, तो उन्होंने लिखा कि शायद ये जो है ना इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया क्या साइप्रस से, और इस एक है मेंशन इन लाइट करके था, उसमें भी है 1586 में अंडर द नेम ऑफ साइप्रस कॉलेवॉट्स। तो कॉलेवॉट्स बिकेम कॉलीफ्लावर। एक अमूमन मोटा मोटा का देखा जाए तो मानना है लोगों का कि साइप्रस से ही ये ऐसे टर्की वर्की मिडिल ईस्ट घूमते घामते साइप्रस गया, और उधर से फिर दुनिया भर में गया। अच्छा, तो अब जो लोगों को लगेगा कि अले फिर ये लौंडे आ गए दोनों निगोड़े, काम नहीं है इनको कुछ, जब जब आ जाते हैं मुंह उठा के बोलेंगे अरे अरे ये तो इंडियन नहीं है, वो तो इंडियन नहीं है। कभी हमने टमाटर को बोला कि इंडियन नहीं है, कभी हमने आलू को बोल दिया इंडियन नहीं है, बेटे एंटी नेशनल बन जाएंगे हम। गोभी तो बहुत ही क्विंट एसेंशियल है ना, गोभी तो परांठे सुबह सवेरे खा के बैठते थे, तो ये भी हो गया। तो नहीं, मारिएगा मत लोग प्लीज श्रोतागण, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोभी भी अब है हिंदुस्तानी, ओरिजिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि बाप दादा इंडिया से नहीं आए तो क्या हुआ, पार्टीशन वार्टीशन में चक्कर में भी लोग यहाँ वहां जाते हैं ना, इसका मतलब थोड़ी कि हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी तो है, उस टाइम पे नहीं थे, सदियों की पुरानी की बात है, ठीक है। खैर, एल्पिनस भाई साहब इन हिज वर्क ऑन द प्लांट्स ऑफ इजिप्ट जो पब्लिश हुई थी 1591 में, उसमें लिखा हुआ है कि ओनली प्लांट ऑफ कैबेज टाइप which he saw in that country were the cauliflower and kohlrabi. Cauliflower was also well known in Greece. तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा 1591 की बात है, ठीक है, काफी सदियों पुरानी। क्या नाम था इस बंदे का? इन बंदे का नाम था एलिपाइनस, एल्पिनस। चल बे, लौंडा बिगड़ गया है, बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने तो कुछ नहीं बोला। हाँ, बाकी जो है तो सब ये अब है तो है, अब ये नाम है, अजीबो गरीब नाम हो जाता, क्या पता है, हम हमारी गलती थोड़ी है, इनका भी अब नाम चेंज किया हार्दिक भी नाम है, हार्दिक, हार्दिक भी नाम है इंडिया में, तो किसी का एल्पिनस क्यों नहीं हो सकता? एग्जैक्टली, इनका भी नाम चेंज किया जाए। खैर, फिर एक और ऑथर है गेरॉड, पब्लिश एक फिगर इन इंग्लैंड में, इन्होंने पब्लिश कराया 1597 में, उसमें भी कॉलीफ्लावर का जिक्र है। तो काफी जो है उस टाइम पे 1500 या 16 सेंचुरी में जो है काफी इस चीज का जिक्र हुआ है। 17 सेंचुरी मतलब 1612 में वाज रिपोर्टेड एज कॉलीफ्लावर को कल्टीवेट किया फ्रांस में। 1619 के आसपास जो है ये लंदन पहुंच गया, और 1694 तक आते आते आगे बढ़ा, और एक फ्रेंच ऑथर हैं, उन्होंने अगेन इंग्लिश में लिखा ऑफ कोर्स, शो नोट में किताब भी है, इट कम्स टू अस इन पेरिस बाय वे ऑफ मार्सेलिस फ्रॉम आइल ऑफ सिप्रस व्हिच इज द ओनली प्लेस आई नो ऑफ वेयर इट सीड्स। तो कवि कहना ये चाह रहे हैं कि ये उगत वही है साइप्रस में, उसके बाद घूमते टहलते यहाँ वहां जहां तहां बिल्कुल
लेट्स हैव वेके बोल के दुनिया में ये घूमने चले गए और ये हुआ जो हुआ इनके साथ में। खैर, अच्छा, ऑनररी मेंशन देना जरूरी है गोभी के जो कजन है, तो कौन है? कैबेज तो है ही, लेकिन ब्रोकोली, तो ब्रोकोली भी इसके कजन, तो अब से मतलब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ब्रोकोली एज वेल। अब इंग्लैंड में स्पेशली कॉलीफ्लावर और ब्रोकली दोनों जो है एक पॉपुलर गार्डन वेजिटेबल की तरीके से उभर के निकला, ठीक है। फिलिप मिलर अपने गार्डनर डिक्शनरी करके है जो कि पब्लिश हुई थी 1741 में, उसमें उन्होंने लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है द मेथड ऑफ ग्रोइंग दिस वेजिटेबल, कि किस तरीके से जो है इस वेजिटेबल को उगाया जाए अपने आप के बागीचे में, किचन गार्डन बना के, ठीक है। वो बोलते हैं, ही राइट्स, कि कॉलीफ्लावर हैव अ लेट ईयर्स बिन सो फार proved in England as to far exceeds in goodness and magnitude what are produced in most parts of Europe। तो इन्होंने लिखा कि किस तरीके से जो हमारे जो है बेहतर है। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ 1778 के आसपास, तो कॉलीफ्लावर उसके आसपास का भी जिक्र है कि इसको एक्सपोर्ट किया गया इंग्लैंड में, फ्रॉम इंग्लैंड एक्चुअली, नॉट इंग्लैंड में, बट फ्रॉम इंग्लैंड टू हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह वगैरह में इसको किया गया। तो इस तरीके से जो है अमूमन बता कहना ही चाह रहे हैं कि बहुत फैला उस टाइम पर। अभी तक इंडिया नहीं आया लेकिन, ठीक है, तो होल्ड योर हॉर्सेस, अभी जो है विदेश घूम रहा है। अच्छा, मार्क ट्वेन मार्क ट्वेन का नाम सबने सुना है। मार्क ट्वेन बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी उनकी कोट है, एंड यू कैन लुक इट अप एज वेल, जो मैं पढ़ने वाला हूँ। ही सेज दैट कॉलीफ्लावर इज नथिंग बट अ कैबेज विथ कॉलेज एजुकेशन। तो पढ़ा लिखा जो है कैबेज, उसको बोलते हैं गोभी या कॉलीफ्लावर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्यों बोला नहीं बोला वो बात की बात है, लेकिन हाँ इन्होंने भाई साहब ने कहा है। अच्छा, बाई 16th सेंचुरी कॉलीफ्लावर जो है तक मालूम चलेगा कि इट्स बेसिकली अ कंबाइंड लैटिन टर्म है कैबेज और फ्लावर के नाम से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अब उसका कॉली कैसे हुआ, व्हेन डिड पीपल स्टार्ट कॉलिंग इट कॉलीफ्लावर, ये नहीं पता है, बट खैर इस तरीके से हुआ। एंड देन रॉयल टेबल ऑफ किंग लुई 14 उन तक पहुंच गया और फिर कॉमनर्स तक आ गया, एंड धीरे धीरे करते करते जो है हिंदुस्तान में पहुंचा, इंग्लैंड में पहुंचा, नॉर्थ अमेरिका में पहुंचा, और अब जो है ऑफ कोर्स इंडिया में तो पॉपुलैरिटी है ही गोभी की, बट अ लॉट मोर पॉपुलैरिटी पता है यूएसए में चली गई है। तो इट्स जस्ट लाइक दिस न्यू थिंग, न्यू फैड, आई वुड इवन गो दैट स्ट्रेच, कि नया फैड बन गया कहते कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर। आई कम देयर समथिंग कॉल्ड कॉलीफ्लावर कुसकुस, और कुसकुस एसेंशियली राइस का सप्लीमेंट है, ऑल्टरनेटिव है, नॉट सप्लीमेंट, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। और काफी लोग जो है अब उस कुसकुस को भी हटा के दे आर मेकिंग कॉलीफ्लावर कुसकुस। एंड आई कम टुवर्ड्स द एंड, आई टेल यू हाउ टू मेक कॉलीफ्लावर कुसकुस, बहुत ही इजी है। साउंड फैंसी बट इजी है। So yeah, तो अभी तक तो ये बाहर घूम रहा है, अभी इंडिया में आएगा थोड़ी देर बाद, बताता हूँ। लाओ लाओ इंडिया में, इंडिया में ले आए? कितना घूमेगा। अरे अरे अरे, हाँ, मुझे लगा कि अभी, ठीक है। it is also interestingly the only flower that our former Indian cricket captain eats because it's cauliflower. बहुत मेहनत लगा सोचने में, जोक समझने में देखो। तब तो इसकी जो है काफी पैदावार होती होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा दिल्ली में। True. तो और उसका भाई भी है, ब्रोकोली। भाई भी है, करेक्ट। तो इन्होंने जबरदस्ती के न्यूवा वेवा चला दे, वन एट कम्यून चला दे, इसका नाम ही होना चाहिए था ब्रोकोली। ब्रोकोली, yeah. हाँ, काफी फ्लावरिशिंग बिजनेस है इनका। है, वापस आते हैं। तो अब कॉलीफ्लावर जो है सब कॉन्टिनेंट में, मतलब हमारे पास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस साइड में ये जो है आना स्टार्ट हुआ 200 साल पहले, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी भी का है, ठीक है। टमाटर टमाटर सब साथ में, सबके साथ में एंट्री हुई है, तो इसीलिए गोभी टमाटर साथ में आ गया। आई डोंट नो, जस्ट मेकिंग इट अप। खैर, तो अब 2300 साल से, अभी मैंने 1500 के आसपास बात कर लिया, 1600 के आसपास बात कर, सब तो दुनिया में है। हिंदुस्तान में जो है ऐसा बिलीव किया जाता है कि थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे है, कि कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा, इट वाज बिलीव्ड दैट फर्स्ट ग्रोन इन एशिया एंड अराउंड द मेडिटेरियन सी, और वहां से ये ट्रैवल वेवल किया इधर उधर, बट कुछ लोग का ये भी बोलना है कि नहीं, उधर से ही इधर आया है। तो आपको जो वाला पसंद पड़े थ्योरी आप समझ सकते हो। किंग लुइस 14 फ्रांस जिनकी जिक्र हुआ, वन ही सेड टू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर कॉलीफ्लावर। तो मतलब कि सॉफ्ट स्पॉट कॉलीफ्लावर के लिए, मतलब इतना मोहब्बत कॉलीफ्लावर से है। तो उनकी एक रेसिपी थी जिसमें भी यूज्ड टू ब्लांच नटमेग सेंटेड ब्रॉथ, तो नटमेग का एक ब्रॉथ बना था, एंड उसमें था, एंड सर्व इन पूल ऑफ मेल्टेड बटर। तो बटर हो गया, गोभी हो गई, और ये मस्त नटमेग का एक हल्का सा हॉट सा फ्लेवर होता है, हॉट मतलब थोड़ी सी
शार्पनेस होती है फ्लेवर पे नटमेग का, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। खैर एक और हम दोनों की एक फेवरेट राइटर है प्रियदर्शनी, शी राइट्स दिस एंड आई विल पुट इन द शो नोट एज वेल। उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है इसी के ऊपर कि कुक बुक वगैरह में इसका जिक्र आना शुरू हुआ कॉलोनियल रेसिडेंट ड्यूरिंग राज, जब राज टाइम था 19th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा हूँ। और तो इससे पहले जो है ना इसका जिक्र नहीं मेंशन करते हैं कहीं पर। तो लकीली अनलकीली मुगलों ने गोभी नहीं खाया उन्होंने गोभी की खीर और गोभी का पराठा नहीं खाया। ये 19th सेंचुरी के आसपास है, मतलब कि नवाबों ने खाया है, अंग्रेजों ने खाया है, पंजाबियों ने खाया है और खिलाया है, आई एम श्योर, लेकिन उसके बाद पहले का नहीं है, पहले इसका जिक्र नहीं होती है। खैर तो जब ये जब काफी सारी रेसिपीज बुक्स या कुक बुक्स जो है उस टाइम की हैं, दैट टॉक्ड अबाउट कि कॉलीफ्लावर की अलग अलग रेसिपीज हैं, अलग अलग डिशेस हैं। वन कर्नल केनी हार्बर्ट, उनकी किताब है कलनरी जॉटिंग्स फॉर मैड्रास, उसमें एक रेसिपी है जो है कॉलीफ्लावर और ग्रोटीन। अब उन्होंने ही सेज अ ग्रेट डिश टू बी स्टडीड थरोली, मतलब बहुत ही उम्दा डिश है ये। उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है अपनी किताब में। और भी अलग अलग किस्म किस्म की रेसिपीज हैं गोभी के, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा और आगे जाया जाए तो 1849 के आसपास इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रिसीट बुक मद्रास में छपी थी बाय डॉक्टर आर रिडल, जो कि एक आर्मी सर्जन हुआ करते थे निजाम के कोर्ट में। काउंट्स की अमंग द वेजिटेबल बेस्ट सूटेड फॉर फिश करी। इमेजिन कि गोभी मछली के साथ काफी इंटरेस्ट जाती है, विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज That's आई new. Yeah. एग्जैक्टली बिकॉज आई डोंट, मतलब मछली और आलू यूजुअली लोग डालते हैं, बट मछली और गोभी इज एन इंटरेस्टिंग Hmm. एडिशन। खैर अराउंड 3 decades लेटर ग्रेस जॉनसन एक है, उन्होंने पब्लिश की एक बुक जिसका नाम है द एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कुकरी 1893। ओके, उसमें टैमरिन लेस्ड मटन करी है कुक्ड विथ टर्निप, कैरेट एंड कॉलीफ्लावर। तो अब यहाँ पर मतलब थोड़ा सा खट्टा वाला होगा, मतलब क्योंकि टैमरिन है तो मटन में हल्की सी खटास है, और गाजर की मिठास है अपनी, और टर्निप का वो शार्पनेस, और कॉलीफ्लावर का ब्लैंडनेस कॉलीफ्लावर में फ्लेवर है क्या, ब्लैंड है। और इसको फ्लेवर किया गया है क्लोव से, कार्डमम से, तेज पत्ते से, ठीक है। और टेबल स्पून ऑफ करी पाउडर, एक करी पाउडर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है आज के टाइम पर। तो ये तो दैट्स लाइक इंटरेस्टिंगली कि अंग्रेजों के द्वारा लिखी हुई किताबें उसमें इस चीज का जिक्र है। अच्छा, तो ये आर्टिकल जो है ना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट आल्सो एक्सप्लोर्स अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, अदर फैसेट्स एज वेल, कि किस तरीके से कॉलीफ्लावर, अब क्योंकि अंग्रेज खा रहे हैं ना, तो मेरा असम्पशन है कि दिस हैज बिकम एन एस्पिरेशनल थिंग, राइट। कह रहे अंग्रेज खा रहे थे, अंग्रेज अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो एस्पिरेशन है हमारा कि हमें भी अंग्रेजी बोलनी है। तो वैसे ही, तो एफ्लुएंट मिडिल क्लास बंगाली जो हैं उनके लिए कॉलीफ्लावर जो है एक एक्सोटिक एडिशन हो गया, कि मंडेन मील डेली जो ऐसी हर दिन सुबह उठ के वही चीज खा रहे हैं उसके लिए। तो अब रविन्द्र दास टैगोर के आसपास की बात करें तो उनके घर पे जिस तरीके का डिश बनता था, या फिर एफ्लुएंट फैमिली लाइक हिज, वहां पर है कॉलीफ्लावर कुक विथ एग्स, तो अंडे और कॉलीफ्लावर। या फिर देयर इज अनदर डिश कॉल्ड कॉलीफ्लावर दम पुख्तो व्हिच इज अ दम पुख्त बेसिकली। दम पुख्त पे हमने बिरयानी के एपिसोड में बात की, और भी कहीं एपिसोड में बात की है कि दम पुख्त की टेक्निक क्या होती है, दम देना या फिर स्मोक। दम इज लाइक गिविंग, लेटिंग इट ब्रीथ, राइट। तो वो एक है। तो इस तरीके से जो है इसका इंट्रोडक्शन किया गया है, और एस्पिरेशन अगेन एसिड का एस्पिरेशन बना। फिर अगर आगे जाए तो हमें दिखेगा कि इसी गोभी को लेके अलग अलग तरीके की चीजें बनी, सैफरन के साथ में, सैफरन नट्स एंड रीजंस के साथ डाल के बनाया गया इस चीज को। तो आज के जमाने में जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्विच करते हैं तो गोभी की खीर बनती है अब, वो चीज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली आई थिंक, कि किस तरीके से जो है माई मदर यूज टू मेक एज वेल, एंड काफी जगहों पर बनती है। अच्छा. हाँ, यू रिप्लेस राइस विथ गोभी, Mm-hmm. फ्रेश गोभी अगर होगी तो ज्यादा बेहतर होता है, पुराना गोभी नहीं। जब गोभी का सीजन होता है अगर उस टाइम पे आप करेंगे तो ज्यादा सही होता है। खैर यहाँ पर अर्चित साहब एक काम करते हैं, फट से ब्रेक लेते हैं, बनाते हैं अपन कॉलीफ्लावर का खीर, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड वे बैक. सो सदर, आपने कॉलीफ्लावर खुसखुस और कॉलीफ्लावर खीर के बारे में मेंशन किया था, एंड Correct. कॉलीफ्लावर राइस. सो cauliflower rice, interestingly, आजकल a lot of people who are following the keto diet or avoiding grains, following the paleo diet. Paleo diet होती है जो to consume very long back. है, मुझे लगा जो दोस्त लोग हाँ. मिल करते हैं पैल्स। अच्छा, paleo. हाँ, ऐसा नहीं है। Okay.
नहीं ऐसा नहीं है, पर Shit, कर सकते हैं, वो भी दोस्त मिलके भी कर सकते हैं पैलियो डाइट। है ना? तो कॉलीफ्लावर राइस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यूएस में तो बहुत पॉपुलर हो गया है, इंडिया में भी हो रहा है। इट्स बेसिकली कॉलीफ्लावर इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ग्रेन्स बाय मेकिंग रॉ कॉलीफ्लावर को क्रिएट किया जाता है या मिक्सी में भी उसको पिसा जाता है, और उसको ऐसे मॉर्सल्स, जो कुक्ड बासमती राइस जितने बड़े मॉर्सल्स होते हैं उनमें काटा जाता है मिक्सी से, और फिर स्टीम या ब्रेज किया जाता है टिल दे आर कुक्ड। नाउ कॉलीफ्लावर इंटरेस्टिंगली is very well suited to replace rice because it is firm and it holds its shape. But थोड़ा वो soft और थोड़ा बिल्कुल नरम सा हो जाता है, तो exactly same नहीं होता। और वो जो चावल खाते हुए एक स्टार्ची सा जो तुम्हें बॉडी मिलती है खाते हुए, एक्सप्लेन करना मुश्किल है, पर यू विल नो द डिफरेंस इफ यू टेस्टेड कॉलीफ्लावर राइस, वो नहीं आता कॉलीफ्लावर राइस में। तो ऑफन सम पीपल से इट टेस्ट लाइक पोहा आल्सो, बट आप उसको जैसे आप कोई पुलाव बनाते हो वैसे ही आप उसमें थोड़ा ऐसे हल्दी, थोड़ा प्याज भुन के, नट्स, थोड़े जो भी ग्रीन्स हैं आपके पास, वैसे करके स्टर फ्राई करेंगे तो एक्चुअली इट्स क्वाइट टेस्टी एंड इट इज हेल्दियर देन रेगुलर राइस। और लॉट ऑफ पीपल आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट, लोग व्हीट नहीं खाते, चावल नहीं खाते, उनके लिए ये अच्छा है। और एक उससे आप ना पिज्जा बेस भी बना सकते हो। लॉट ऑफ पीपल मेक पिज्जा बेस विद कॉलीफ्लावर। अगर आप गूगल करोगे कॉलीफ्लावर पिज्जा बेस तो यू विल फाइंड मल्टीपल रेसिपीज फॉर इट। यू कैन ऑल्सो, मतलब नॉट जस्ट हेल्दी बट यू कैन सर्व इट एज अ फैंसी मील ऑल्सो। कोई घर पे है उसको कुछ अनोखा ट्राई कराना है। तो पता है क्या, मतलब आई एम ऑल फॉर मेकिंग कॉलीफ्लावर राइस. इट एक्चुअली टेस्ट गुड. यू कैन लाइटली टॉस इट, सौते इट, एंड यू गेट रियली नाइस टेक्सचर उसका. लेकिन ना, एक मुझ पे एक एहसान करना कि कभी भी पिज्जा मत बनाना, बहुत ही बकवास लगता है. अच्छा, मैंने कभी खाया नहीं, मैंने कॉलीफ्लावर राइस खाया, पिज्जा नहीं खाया। राइस इज ऑसम, बट पिज्जा ना, हाँ। कोई भी जो भी सुन रहा हो, इंक्लूडिंग यू, मतलब क्या वाहिया, क्या रे भाई साहब, या तो भाई, ऐसा वाला हाल है. तो या डोंट ट्राई दैट. आप नॉर्मल जो पिज्जा बेस के लिए फ्लावर यूज होता है उससे भी बना सकते हो, बट अगर आप ऑल्टरनेट फ्लावर यूज करना चाहते हो, मिलेट्स, मेक मिलेट्स ग्रेट अगेन, तो आप मिलेट से भी पिज्जा बेस बना सकते हो। थोड़ा उसको फर्मेंट करना पड़ता है, नॉट इट्स नॉट जस्ट लाइक रोटी। और फर्मेंटेशन से पिज्जा का जो थोड़ा थिकनेस होता है, थोड़ा क्रंच होता है और थोड़ा फ्लफीनेस होता है, वो आता है। एनीवे, कमिंग बैक टू कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉलीफ्लावर ना इज अ ग्रेट एडिशन टू योर डाइट फॉर इंक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन। इसमें विटामिन सी भी होता है, विटामिन के भी होता है, और मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। अब आप सोचेंगे कि ये टेस्टोस्टेरोन तो सिर्फ ये सेक्स हार्मोन होता है, मुझे क्यों बढ़ाना होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर क्यों मेन। नहीं बढ़ाना होगा? Exactly. For men, हाँ. it's not just the sex hormone. It has multiple benefits. So a drop in testosterone levels can lead to abdominal fat deposits. पेट के आसपास आपको मोटापा होगा, बम पे मोटापा होगा, और वेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आर्टरीज नैरो होगी, और इवेंचुअली इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, लो टेस्टोस्टेरोन. ऑल्सो ओवरऑल आपको इट विल मेक यू वीकर if you don't have enough testosterone. It will reduce your immunity and affect your mental health. सिर्फ गोभी में नहीं होता, बहुत चीजों में होता है, मीट में काफी ज्यादा होता है। तो डोंट इग्नोर टेस्टोस्टेरोन एज कंपोनेंट ऑफ योर हेल्थ। और जैसे आप विटामिन का टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट, तो टेस्टोस्टेरोन का भी आप करा सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक रॉन्ग विद इट, और शर्माने की बात नहीं है। लाइक ऑल क्रूसिफरस वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली एंड ब्रसेल्स स्प्राउट्स, गोभी में एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है कॉल्ड रैफिनो। अब ये रैफिनोज जी जो होती हैं वो ना इंसानों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है ब्रेक डाउन करनी, मतलब हमारे गट में। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ट्रैवल करती है तो कभी कभी अनडाइजेस्टेड सी रह जाती है। अब वो अनडाइजेस्टेड रह जाती है तो बैक्टीरिया को फर्मेंट कर देता है, एंड वो फर्मेंटेशन से थोड़ी गैस निकलती है, और उससे होते हैं इट्स द फर्स्ट टाइम ऑन अ पॉडकास्ट यू कैन हियर अ फार्ट। क्या 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 दिन आ गए, यही यही मतलब, यहाँ देश अमृत महोत्सव मना रहा है, ये देखिए, ये भाई साहब क्या ही कर रहे हैं आप. हो हाथ गया से भाई, फाट निकाल रहे। अब हो गया, सब कुछ देख लिया मैंने इस दुनिया में, अब तो सुन भी लिया. कॉम्प्लेक्स साउंड इफेक्ट्स वाली पॉडकास्ट है हमारी। ओहो, बचा दे. जो लोग सुन रहे होगा तो लाइक, क्या ही सुन लिया. खैर कोई बात नहीं, कर लेंगे बर्दाश्त, ये भी थोड़ा सा. आई होप खाना खाते हुए नहीं सुन रहा हूँ कोई या... हम्म. अच्छा, कुछ आप अपनी फेवरेट गोभी की प्रेपरेशंस के बारे में बताइए। एक तो है ना, मतलब दो चीजों बताऊंगा मैं. एक तो हाँ। है गोभी मंचूरियन, हम्म। जिसको कि हम प्यार से गोपी मंचूरियन बोलते हैं, या फिर गोभी। हाँ, गोपी लिखा था है, ठीक है, या फिर गोभी मंचूरी.
तो ठेलों पे लिखा होता है गोपी मंचूरी, गोभी मंचूरी, ठीक है, तो लिखा होता है। मंचूरियन जो है ना काफी देसी वर्जन है, जिनको लगता है ना कि ये चाइनीज माल है, तो चाइनीज, इंडियन चाइनीज का आइटम है ये। अगर चाइना वाले आ जाए ना तो अटैक कर ही देंगे। अभी तो धीरे धीरे कर रहे हो ना। इधर उधर से कोई जो। बताना मत उन्हें कि हम गोभी मंचूरियन बनाते हाँ हैं। बताना मत, सही बता रहा हूँ, मतलब बहुत मारेंगे। सामान वामान भेजना बंद कर देंगे इंडिया। खैर तो एक तो गोभी मंचूरियन, लेकिन पता है क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है ये। मतलब आई क्वाइट लाइक इट बिकॉज एक तो गोभी इन जनरल इज अ हार्ड वेजिटेबल, तो दैट होल्ड्स द शेप एज वेल। तो आप अगर इफ यू यूज इट जस्ट एज इट इज, आप उसको फ्राई कर लो, इट होल्ड्स द शेप नाइसली। तो गोभी मंचूरियन में जिस तरीके से आपको चिकन मंचूरियन या फिर बाकी मंचूरियन होता है, वही मसाला जाता है उसके अंदर, बट इट गिव्स अ मच मोर, I think it's a nicer flavor. It's just what I'm saying. I mean, cauliflower doesn't really have flavor, but when you make like gobi manchurian, it's a really nice thing that you get. Second one is called gobi musallam. अब काफी, I don't know if people have had it. तो मैंने एक रेस्टोरेंट में ब्रोकली मुसल्लम भी बनाया है, because just wanted to. ओह। हाँ, तो गोभी हम्म। मुसल्लम जो आता है, मुसल्लम मतलब होता है पूरा, मुकम्मल। तो मतलब how would I say in English? Full is a better word. Full, complete. जैसे बॉम्बे में अक्खा बोलते हैं। अक्खा, यस दैट वुड बी बेटर, हाँ। अक्खा वर्ड, ठीक है। जैसे चिकन का बनता है मुर्ग मुसल्लम जिसको बोलते हैं, तो वो भी फुल बनता है, हम्म। उसके अंदर से काफी जो, एंड आई विल टेल यू थोड़ा सा अपने बुक का प्रमोशन, दास्तान दस्तरखान का, व्हाइल आई वाज डूइंग माय रिसर्च फॉर वन ऑफ द चैप्टर्स ऑन मुर्ग मुसल्लम इटसेल्फ, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टाइप की रेसिपीज मालूम चली थी मुर्ग मुसल्लम को लेकर ही। ओके, तो काफी लोग का मानना है कि पता है मुर्ग मुसल्लम जो है वो मुगलों ने लाया। अच्छा, एक तो ये हमारी खुद की जहालत भी है कि जो भी अगर मुस्लिम टाइप का साउंड कर रहा है डिश, तो वो मुगल ही लेके आए होंगे। मुसल्लम। हाँ ओह। मुसल्लम, तो मुगल ही लेके आए, लेकिन मुगल लेके नहीं आए थे, हाँ। मुगलों ने इसको आगे बढ़ा दिया। एंड आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दैट उससे पहले जितनी भी डायनेस्टी रही हैं, तोमर हो जाए, चाहे चौहान्स हो जाए, चाहे आपको दिल्ली सल्तनत की जो अलग अलग थी, फ्रॉम खिलजी हो जाए, कुछ भी, ठीक है, जंग में लड़ रहे थे, जंग में ज्यादा थे, तो उनके डॉक्यूमेंटेड काम कम है। मुगलों तक आते आते जो है थोड़ी सी सेटल हो चुका था चीजें, लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन थोड़ा कम होने लगा, यूनिफिकेशन ज्यादा हो रहा था, और तो मतलब उस टाइप की लड़ाई जंगे नहीं हुई थी, तो इसलिए खानों पे ज्यादा फोकस था, तो उन्होंने खाने बढ़ाए, एग्जिस्टिंग फूड को आगे उन्होंने प्रमोट किया है। तो मुर्ग मुसल्लम वाज वन ऑफ देम। और पता है क्या, आई मीन अचित, यू विल गेट सरप्राइज्ड टू नो कि एक मुर्ग मुसल्लम बनता था, उसके अंदर से हड्डी जो है ना, मुर्ग की हड्डी, उसको इस तरह से ट्विस्ट करते थे कि फुल मीट इंटैक्ट रहता था, एंड देन होल जो बोन होता है, कैलकस उसको बोलते हैं, वो बाहर निकल जाता था। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। करेक्ट, एंड फ्रॉम द फीट, जो चिकन की टंगड़ी अच्छा, होती है, उससे पता नहीं किस उसको तरीके से। पुल करके हाँ बट आई एम सेइंग घुमा इज, घुमा के। बट आई एम सेइंग इज होल बॉडी का, नॉट जस्ट टांगों हम्म। की हड्डियां, मतलब हम्म। सीने का जो हड्डी होती है, सब चीज निकल जा रहा था, सीने के, गर्दन के। तो वाह। दैट वाज इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो हाउ पीपल यूज्ड टू डू इट, बट समहाउ दे मैनेज्ड। ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड भी है। खैर, तो मुसल्लम जो है वही है, मुसल्लम दिल्ली सल्तनत में आया है। ओके, दिल्ली सल्तनत ने इसका इस्तेमाल किया है काफी। गोभी मुसल्लम की जहां तक बात करें, तो वो जो है अवध में काफी ज्यादा इसका पॉपुलैरिटी है। आई वुड नॉट नेसेसरली कॉल इट अवध डिश ओनली, पॉपुलर है वहां पर, बट आई वुड से नॉर्थ इंडिया में गोभी मुसल्लम का काफी इस्तेमाल होता है, बहुत ही उम्दा टेस्ट करता है। शो नोट में मैं डाल दूंगा, एक शेफ रणवीर की एक वीडियो है, इफ यू वांट टू फॉलो, इफ यू वांट टू मेक गोभी मंचूरियन टुनाइट, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, ही हैज एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपर्ली। तो वो डिलीशियस है और बनाना चाहिए लोगों को, क्योंकि सेम बिल्कुल नाइस चटपट फ्लेवर है, नॉर्मल जिस तरीके से मुसल्लम बनता है। तो ये दो आई थिंक पीपल शुड मेक इट, दोनों ही यूनिक है इन अ वे, और दोनों ही लाजवाब है। सो व्हाट इज योर दैट्स थिंग? मुझे गोभी के परांठे अच्छे लगते हैं, पर मुझे ऑल गोभी प्रिपरेशंस व्हिच आर स्टर फ्राइड, ड्राइड, इंडियन मसालों में भुना हुआ गोभी, वो सब जनरल जो गोभी की सब्जी बनती है नॉर्थ इंडिया में, आई लाइक इट। हाँ। व्हाट आई डोंट लाइक इज, अगर आप कोई यूरोपियन कॉन्टिनेंटल वेस्टर्न टाइप रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पे आप ऑर्डर करो से सिजलर और ग्रिल्ड चिकन और ग्रिल्ड फिश और लैम चॉप्स, तो साथ में ना बहुत सारी स्टीम्ड और बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे देते हैं, कैरेट, गोभी। दैट गोभी आई डोंट लाइक इट ऑल, इट इज स्टीम्ड, इट इज बॉइल्ड। एंड आई वाज थिंकिंग कि ये जो गोभी है वो भुनी हुई ज्यादा अच्छी क्यों लगती है, स्टीम्ड और बॉइल्ड क्यों नहीं अच्छी लगती? वैसे जनरली मोस्ट थिंग्स भुने हुए बेटर लगते हैं देन स्टीम्ड बॉइल्ड, बट इसके पीछे एक साइंस है। सो there's something called the Maillard reaction that happens when you brown or भुनो हम्म। vegetables। तो जब आलू
भी जब भुना होता है थोड़ा कैरमलाइज सा होता है, और उसका फ्लेवर जो एनहांस होता है वो भी मैलार्ड रिएक्शन की वजह से होता है। वो कुछ कुछ फ्लेवर कंपाउंड्स होते हैं वेजिटेबल्स में जो सिर्फ ब्राउन होके ही बाहर आते हैं, अदरवाइज दे आर हिडन। और ये मैलार्ड रिएक्शन की डेफिनेशन है दैट इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन in which reducing sugars react with amino acids to form complex mixture of compounds, और यही compounds वो फ्लेवर, भुना हुआ फ्लेवर ऐड करते हैं। आलू चाट में बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर होता है वर्सेस वर्सेस से बॉइल्ड आलू। नाउ ये रिएक्शन अगेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉट जस्ट फ्लेवर बट उससे एक भुनी हुई खुशबू भी आती है सब्जियों में। तो नॉट जस्ट विद गोभी यू शुड भुनो और वेजिटेबल्स। सदफ would know better as a chef। और ये Maillard reaction is named after French chemist Louis Camille Maillard। तो तो आप कहना चाहते हैं कि ब्राउन इज बेटर? ब्राउन इज बेटर। हाय हाय, देख रहे हो? गोभी नी तेरे ब्राउन रंग दे, मुंडे पट्टे दे नी सारे मेरे डाउन दे। देख रहा है विनोद कैसे गोभी ब्राउन करके इंडियन लॉन्डो को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो देख लो भाई, ब्राउन इसीलिए वंस यू गो ब्राउन, उसके बाद तो आप अपना लगा ही लो। है, तो ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आप ने बताया था गोभी की खीर और गोभी के खुसखुस के बारे में, तो वो कैसे बनाते हैं, कोई टिप्स देंगे? हाँ, बड़े दिनों बाद हमने टिप की बात की है। या बहुत दिनों बाद हमने टिप्स टिप्स किया है, टिप टिप हम्म बरसा पानी। गोभी खीर और गोभी कुसकुस, यू ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट द राइस। एज आई सेड दैट कुसकुस इज अ काइंड ऑफ अ ग्रेन व्हिच इज ऑल्टरनेट हम्म टू राइस। ओके, और जिनको बिल्कुल भी ग्रेन नहीं पसंद है वो कुसकुस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव टू डू एब्सोल्युटली नथिंग। अगर आपके हाथ में बहुत टाइम है तो आप उसको ग्रेट कर लो, और अगर नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में ब्लिट्स कर लो। ओके, गिव लाइक अ फाइनर टेक्सचर लाइक राइस या फिर लाइक सूजी तरीके का टेक्सचर, एंड देन उतना महीन भी नहीं, थोड़ा सा मोटा, ताकि बाइट भी रहे। एंड देन यू बेसिकली टोस्ट इट, लाइटली टोस्ट, लिटिल बिट ऑफ ऑयल बटर वट एवर यू वांट, उसमें ना हल्का सा टोस्ट कर लो, हम्म ताकि जो एज क्लियरली अर्चित मेंशन्ड कि 92% पानी ही पानी है, तो थोड़ा 80% ले आओ उसको ताकि so that it has a nice bite as well। ठीक है, you toss it and then just little bit of salt and pepper and that's about it, so you get a nice couscous with that। You can season it with whatever you want। I personally like to season with salt, pepper, a little bit of thyme and chili peppers। तो वो डाला, बेस्ट हो गया। देन यू कैन पेयर इट अप विद whatever kind of meat or vegetables you want, or पनीर, whatever you prefer, right? उसके साथ में it really tastes good। खीर की जहां तक बात करते हैं, तो खीर में यू डोंट टोस्ट इट, आप उसको पोच करते हो या बॉईल करते हो दूध के अंदर। जिस तरीके से आप खीर बनाते हो, चावल वाली खीर, या फिर सूजी की खीर बनाते हैं लोग, सूजी की खीर या फिरनी, हम्म वैसे ही इस बिल्कुल वही, बिल्कुल महीन उसको पीस लिया या फिर ग्रेट कर लिया, एंड देन दूध में डाल के उसको लाइटली पोच होने दिया, तो वो बहुत ही काफी एक्चुअली अच्छा टेस्ट करता है। सो अगेन, इफ यू डोंट वांट राइस और इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विथ योर खीर, देन यू कैन मेक कॉलीफ्लावर खीर, गोभी खीर। जैसे लौकी वोकी खिलाते हैं ना लोग, लौकी का हलवा बना के तो बस यही है। हेल्दी वेल्दी भी हो गया, लोगों को मजे भी आ गए, ग्रेनलेस। और अगर ज्यादा ही आप ब्रेनलेस हैं और आपको आलमंड जूस से बनाना है, तो आप आलमंड जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स अनदर वीगन वर्जन ऑफ वीगन वेजिटेरियन, कंप्लीटली वीगन वर्जन भी आप बना सकते हो इफ यू वांट। खैर, ये मेरा टिप है इसके ऊपर, गोभी के ऊपर। डू यू हैव एनी ओवररेटेड वे ऑफ मेकिंग गोभी? वही स्टीम्ड और बॉइल्ड गोभी हाँ, जो मैंने बोला था। ओ, मुझे मैं ओवररेटेड का ये पता नहीं, लेकिन पता है मुझे ना एक बड़ा प्रिपरेशन बहुत सही लगता है, जब ढाबों पे जाते हैं ना, हम्म तो यू नो ढाबों पे जो मतलब गोभी और बड़े बड़े आलू के पीसेस मिलते हैं साथ में, ओहो, मतलब डू यू नो व्हाट आई एम हाँ, टॉकिंग अबाउट? वो आई नो अलग व्हाट है। यू टॉकिंग अबाउट। काफी स्वाद होता है वो। हाँ, साथ में पूरी मिल जाए या पराठे मिल जाए, ओहो। आई थिंक वो डीप फ्राई करते हैं गोभी को। करेक्ट, दैट्स व्हाई तो आई इट्स वाज अबाउट टू से, टेस्ट। मतलब मैंने ना हाँ एक दिन ना, हाँ। मुझे बहुत जोर से मन कर था अभी, मतलब एक दिन, मतलब कुछ 2 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा जोरदार हम्म मन कर था कि यार मुझे ना वही वाला खाना है, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे ढाबे गए हुए। तो दो चीजें उसके अंदर होती हैं, पहला आप आलू और गोभी दोनों को डीप फ्राई कर दो, सिंपल, ठीक है। देन यू टेक इट आउट एंड देन यू कुक इट विथ योर टमाटर वमाटर की जो भी ये हो। एंड ये सेकेंड इज कि हर एक ढाबों में किचन किंग नाम का एक मसाला का इस्तेमाल किया जाता है दैट गिव्स यू द फ्लेवर। तो किचन किंग, और डीप फ्राई करिए आप अपने आलू और गोभी को, एंड देन एट, और थोड़ा मटर डालना है, मटर डाल दो, मटर को फ्राई मत करना, मटर को लेट इट बी नॉर्मल थॉ किया हुआ, तो
that will give you that typical dhaba flavor, and pair it up with puri, and it's the best. I miss it, but of course if you are like a very health conscious, then maybe you don't want to do it. लेकिन मुझे बड़ा दिन बहुत बहुत मन कर रहा था 2-1 महीने पहले, तो बना लिया हमने. तो ये एक आज तो टिप की बरसात है, आज तो टिप पे बिल्कुल टिप बरसा रहे हैं पानी. खैर, on that delicious note on गोभी करते हैं दुकान बंद. अगला एपिसोड स्पेशल होने वाला है ना अर्चित? हमने एक चीज के बारे में बात नहीं करी आज, which is गोभी का अचार. So that's the hint I will leave our listeners with for the next episode. कौन सा अचार? मतलब देसी विदेशी दोनों अचार? उसके लिए सुनना पड़ेगा अगले हफ्ते. देखा, हमने से हुक दे दिया बिल्कुल. क्या बोलते, वो कौन थे हमारे जो इंडियन है जिन्होंने बनाई है काफी सारी सस्पेंस मूवीज? कौन? सफेद सफेद कपड़े पहनते हैं दोनों भाई लोग, नाम भूल रहा हूँ. खैर वही लोग. हाँ, जो रेस वाले हैं ना, जो रेस वाले लोग. हाँ, नाम भूल रहा हूँ मैं. अब्बास मस्तान. अब्बास मस्तान. बिल्कुल, हमने अब्बास मस्तान की तरह कहानी में ट्विस्ट डाल दिया है, और अगले हफ्ते ये है, और अगले हफ्ते एक और भी सरप्राइज रहेगा लोगों के लिए. तो भाई साहब आइए अगले हफ्ते, आइए घूम फिर के. तब तक जाएं आजादी के, अभी तक आजादी के आप उत्सव मनाएं, पर्व मनाएं. कर दो दुकान बंद? कर दो. ओके जी, दुकान बंद. If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcast on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit on Twitter @BandTofu and on Instagram @The Hustling Glutton.